देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को क्या एक अच्छा टीम लीडर नहीं मिल रहा है? जो है उससे नेता कार्यकर्ता ना खुश हैं। नौबत चिट्ठी पत्री लिखने तक आ पहुंची है। कटक से कांग्रेस विधायक मोहम्मद मुकीम ने सोनिया गांधी को एक खत लिखा है। खत क्या लिखा, अपना दर्द पन्नों पर बयां कर दिया। मुकीम साहब लिखते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे अब पार्टी और उसके कामकाज को बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। अब प्रियंका गांधी को कमान देने की बात हो रही है। बात राहुल गांधी से बहुत आगे निकल गई है। चिट्ठी में सोनिया गांधी से अपील की गई कि अब हाई टाइम है कि पार्टी की रिस्ट्रक्चरिंग की जाए। हालांकि यह पहली मर्तबा नहीं, ऐसी ही शिकायत कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अलवी भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस हाईकमान की कार्यशैली ठीक नहीं, राहुल गांधी से मुलाकात करना आसान नहीं। इंदिरा गांधी से आसानी से मुलाकात हो जाती थी। प्रियंका गांधी को पार्टी की बागडोर सौंप देनी चाहिए। प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि दिखती है। कांग्रेस के सीनियर लीडर हाशिए पर हैं। जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा जैसे नेता भी ऐसी ही शिकायत करते रहे हैं। आज प्रश्नकाल में चर्चा इसी पर, लेकिन सबसे पहले सियासी प्रतिक्रियाएं। हमारी गार्डियन होती हैं सोनिया गांधी। उनकी सैक्रिफाइस कभी ये भारत वर्ष भूल नहीं पाएगा। राजीव गांधी की हत्या के बाद उन्होंने जिस तरह कांग्रेस का कमान संभाला, कांग्रेस को लड़ाई करके फिर सरकार में लाए, यूपीए गवर्नमेंट बना हमारा। 10 साल के लिए हम गवर्नमेंट में रह के जो रिफॉर्म किए भारतवर्ष का, उसकी मिसाल मतलब सोनिया गांधी की कंट्रीब्यूशन, सैक्रिफाइस सब कुछ था। आज पार्टी को जरूरत है फिर उनकी सलाह की, इसलिए हमने उनको एक लेटर लिखा है कि मैडम सोनिया जी, इस तरह से पार्टी गुजर रहा है और इसमें आपकी सलाह की जरूरत है। नए लीडरशिप को सामने लाना जरूरत है। हमारे आदरणीय एआईसीसी जो मुखिया है श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत वरिष्ठ नेता है, बट एज उनके फेवर में नहीं है। 83 साल उम्र हो चुका है। विरोधी दल अपोजिशन की पार्टी के मुखिया के हिसाब से जो दौड़ भाग, जो मेहनत करना चाहिए, जो लोगों को कनेक्ट करना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है उनमें। तो इसलिए उन लोग सलाहकार रह के कुछ युवा को सामने लाना चाहिए। हमारे पास प्रियंका जी है और भी बहुत सारे युवा हैं जो सामने आके कांग्रेस पार्टी को और भी मजबूत करेंगे। राहुल जी सीएलपी लीडर हैं, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं और कोई एक प्रेसिडेंट बन के अपना रोल प्ले करेगा। ये मेरा अपना जाति एक कांग्रेस का सच्चा वर्कर के हिसाब से सोनिया जी को अपील है कि घुसपैठियों के मुद्दे पर राहुल गांधी और उनके बगल बच्चा दलों की धज्जी कैसे उड़ी। जैसा आदरणीय अमित शाह जी कह रहे थे कि न तो ईवीएम में कोई गड़बड़ी है, न चुनाव की प्रक्रिया में, न मतदाता सूची में, न एसआईआर में कोई गड़बड़ी है। गड़बड़ी है तो कांग्रेस के संगठन में है। और कल उड़ीसा के एक विधायक मोहम्मद मुकीम ने श्रीमती सोनिया गांधी को पत्र लिखकर आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बात कही थी उसकी पुष्टि करने का काम किया है। मोहम्मद मुकीम ने कहा कि श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी उम्र अब अध्यक्षता करने लायक शेष बची नहीं है। मोहम्मद मुकीम का कहना है कि जिस तरह से श्रीमान राहुल गांधी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मिलने का समय तक नहीं देते हैं, कांग्रेस डूबती हुई नैया है और उस डूबती हुई नैया के उबरने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। तो पूरे देश के मैप में आप देखेंगे तो कांग्रेस 3 राज्यों में आपको दिखाई देगी। एक तो आप उन्हें देख सकते हैं तेलंगाना में, दूसरा कर्नाटक में और दूसरा हिमाचल प्रदेश में। सिमटती जा रही है कांग्रेस और प्रश्नकाल में यही सवाल और यही मुद्दा है जिस पर हम चर्चा करेंगे। जी हां, प्रश्नकाल का सवाल नंबर 1 जिस पर आज हम डिबेट करने जा रहे हैं, क्या मौजूदा अध्यक्ष कांग्रेस की कमान नहीं संभाल पा रहे हैं? हम बात मल्लिकार्जुन खड़गे की कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे हैं, खुद पार्टी के लीडर ये बात कर रहे हैं। प्रश्नकाल का सवाल नंबर 2 जिस पर चर्चा होने वाली है, क्या कांग्रेस राहुल वर्सेस प्रियंका गुट में बढ़ती जा रही है? पुराने नेता नए नेताओं के खिलाफ होते जा रहे हैं, प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और प्रश्नकाल का प्रश्न नंबर 3 जिस पर चर्चा होगी डिबेट में, प्रश्नकाल में कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी के नेतृत्व की मांग क्यों कर रहे हैं? अगर खड़गे साहब और राहुल गांधी ठीक से काम कर रहे हैं तो प्रियंका गांधी की मांग क्यों हो रही है? प्रश्नकाल का सवाल नंबर 4, क्या राहुल गांधी कार्यकर्ताओं से ठीक से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? क्या यूथ उनसे मिल नहीं पा रहा है? कार्यकर्ता
जो जमीन पर जुड़े हुए हैं वो आखिर क्यों नहीं उनसे जुड़ पा रहे हैं? और प्रश्नकाल का सवाल नंबर 5 जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्या सीनियर नेताओं को साइडलाइन करने की वजह से पार्टी कमजोर हुई? जरा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर मुकीम साहब ने क्या कहा है, क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं। आइए आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं। देखिए, उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा कि कटक से कांग्रेस एमएलए है मोहम्मद मुकीम। उन्होंने सोनिया गांधी जी को जो खत लिखा है उस खत का मजमून आपको समझाते हैं कि लिफाफे में क्या कुछ लिखा गया। वो लिखते हैं कि पार्टी मुश्किल दौर से गुजर रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे ठीक से पार्टी को चला नहीं पा रहे हैं, जो एक्टिवनेस होनी चाहिए थी, जो तीव्रता होनी चाहिए थी वो उनके अंदर नहीं है, उम्र का भी तकाजा उनका है, पार्टी को नई लीडरशिप या नए नेता की ज़रूरत है। पार्टी पर यह भी तोहमत जड़ी गई कि जो पुराने नेता हैं, जो यूथ हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे कोई कनेक्ट नहीं हो रहा है। राहुल गांधी उनसे मुलाकात नहीं कर पाते, उनसे मिल नहीं पाते, उनसे बातचीत नहीं कर पाते हैं। और इस बीच बीजेपी भी लगातार तंज कस रही है। बीजेपी कह रही है कि झगड़ा ईवीएम और बीजेपी से नहीं, खुद पार्टी को अपने संगठन से खतरा है, पार्टी के अंदर जंग चल रही है। और मुकीम साहब कहते हैं कि युवा नेताओं को आगे लाना चाहिए, यूथ को मौका मिलना चाहिए। और उन्होंने बाकायदा सोनिया गांधी से ये बात भी लिखी और कही है कि मुझे उम्मीद है कि सोनिया गांधी जी इस खत पर अपना तवज्जो जरूर देंगे। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, स्वागत कीजिए अनिल गोयल साहब का, प्रवक्ता है बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर राम पांडे मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे प्रश्नकाल की डिबेट के दौरान। इसके अलावा डॉक्टर विपुल सुनील मेरे साथ आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, ही इज ऑल्सो पॉलिटिकल एनालिस्ट। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का और बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए मेरे शो के लिए। सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर राम पांडे से करने जा रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर राम, अब बीजेपी यह आरोप लगाती, समझ में आता, कोई इंडिपेंडेंट बॉडी, कोई वरिष्ठ पत्रकार, कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट ये बात कहता है डॉक्टर राम, तो समझ में आता कि भाई इसमें वेंडेटा हो सकता है, इसमें आदमी थोड़ा पक्ष विपक्ष का मसला हो सकता है। कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं, एमएलए खुद बाकायदा चिट्ठी लिख के ये कह रहा है कि सोनिया गांधी जी इस पर ध्यान दें, मल्लिकार्जुन खड़गे काम नहीं कर पा रहे हैं, प्रियंका गांधी को कमान मिलनी चाहिए। एंड दिस इज गुड थिंग, क्योंकि जिस तरह से चुनावी हार हुई है एक के बाद एक, कांग्रेस की संगठन कमजोर होता दिखाई भी दे रहा है। राहुल गांधी के कामकाज के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। जो यूथ है, जो कार्यकर्ता है, वो बार बार शिकायत करता है कि हम तो जाते हैं जी, राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाती। राहुल गांधी के आसपास एक कॉकस है, एक उनकी कोर टीम है, सब कुछ वही डिसाइड करती है। आपको नहीं लगता कि अब वक्त है कि रिस्ट्रक्चरिंग की जाए पार्टी की? डॉक्टर राम पांडे जी नमस्कार। और मेरा आपके दर्शकों से अनुरोध है कि जो नाम लिखा हुआ आ रहा है मोहम्मद मुकीम, और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शुक्ला जी ने कहा कि विधायक मोहम्मद मुकीम ने कहा, ये सारा झूठ बोला जा रहा है। आप गूगल सर्च कीजिए, ये विधायक नहीं है, ये पूर्व विधायक हैं। अच्छा, इससे आप समझ सकते हैं कि मीडिया द्वारा और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं द्वारा कितने बड़े झूठ की शुरुआत की जाती है। मेरे सामने अभी भी हिंदुस्तान खुला हुआ है, जिसमें मोहम्मद मुकीम के बारे में पूर्व विधायक लिखा गया है। अच्छा, पूर्व विधायक लिखा गया है। मैंने गूगल पे कई बार सर्च किया, मैं उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन गूगल सर्च करने पर मैं आपके दर्शकों से भी बोल रहा हूँ कि आप सब लोग सर्च कीजिए, ये पूर्व विधायक हैं, ये विधायक नहीं है। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उनको विधायक कह रहे हैं, सारी बीजेपी उनको विधायक कह रही है। मतलब बीजेपी की जो शुरुआत है वो कितने बड़े झूठ से होती है जी। अब आ जाता हूं, ठीक है, वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अपने मन की बात कह सकता है। उनके मन में है, उन्होंने कह दिया। लेकिन पार्टी में करोड़ों कार्यकर्ता होते हैं। अब 99.99% कार्यकर्ता तो खड़गे जी के फेवर में है ना। 99.99% कार्यकर्ता सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनके फेवर में है। लेकिन पार्टी में इतनी आजादी तो होनी चाहिए ना कि कोई अपने मन की बात कह सके। अब पूर्व विधायक पर इतनी चर्चा हो रही है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री, डॉक्टर राम राशिद अलवी साहब ने कहा था, वो भी बहुत पुराने नेता आपकी पार्टी के, आपको भी पता है कि वो कितने पुराने नेता हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियां उन्होंने पार्टी में निभाई है। मिलिंद देवड़ा का नाम आप जानते हैं, जितिन प्रसाद का नाम आप जानते हैं, आप ज्योतिराज सिंधिया को जानते हैं, बहुत करीबी आपके रहे, आप उसी प्रदेश के जहाँ के सिंधिया साहब हैं, आपको सब पता है। उन्होंने भी ये बात कहा था कि राहुल गांधी से बात नहीं हो पाती, वो कनेक्ट नहीं करते हैं और ऐसा लग रहा है कि हाशिए पर बड़े नेताओं को भेज दिया। कपिल सिब्बल साहब ने ये बात कही है, अभिषेक मनु सिंघवी ने ये बात, आपको पता है यदा कदा शिकायतें आई हैं कि राहुल गांधी से कनेक्ट नहीं हो पाता नेताओं का। तो राजनीति अलग रखते हैं, आपका खुद का क्या विजन है? क्या आप सेटिस्फाई हैं वर्किंग कमेटी के कामकाज से, राहुल गांधी के कामकाज से, पार्टी के कामकाज से? यू आर हैप्पी विद दैट डॉक्टर राम?
मेरा फिर से आपके दर्शकों से अनुरोध है, कल ही दिल्ली जाइए और नरेंद्र मोदी जी के बंगले में सीधे घुस जाइए। यदि आपको टाइम मिलता है तो हम मान लेंगे कि हाँ, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी तुरंत बगैर अपॉइंटमेंट के मिल लेते हैं। वहां महीनों की कोई लाइन नहीं लगी होती है, वहां तुरंत आसानी पे काम हो जाता है। मैं तो आपके दर्शकों पर छोड़ता हूँ। और एक और बात बोलता हूँ, ये की पार्टी में है ना सुब्रमण्यम स्वामी, वो तो कह रहे हैं मोदी का बुढ़ापा जेल में कटेगा। आज तक कोई चर्चा ही नहीं होती है, डिबेट नहीं होती है उस पर। वो कहते हैं मोदी सबसे कायर प्रधानमंत्री है, मोदी सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री है। और चलो उनको छोड़ दीजिए, अभी मुरली मनोहर जोशी इनके बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि खाते में पैसे डालना गलत है, इस तरह से चुनाव जीतना गलत है। उमा भारती ने कहा है मोहन यादव के लिए कि जब मैं मुख्यमंत्री थी तो मध्य प्रदेश में कर्जा 45,000 करोड़ था, आज 5 लाख करोड़ हो गया है। तो इनमें गुटबाजी है ना, ये उमा भारती और मोहन यादव में। और वसुंधरा राजे कह रही हैं कि राजस्थान में लोग पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, तो क्या राजस्थान में ये गुटबाजी नहीं है? ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष इनका 2 साल से नहीं बन पा रहा है, क्या ये गुटबाजी नहीं है? अनिल गोयल जी, पूर्व विधायक जी, जिसको वर्तमान विधायक बनाकर परोसा जा रहा है, और इनके पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री क्या क्या बोल रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। ठीक है अनिल गोयल साहब, आप लोग क्या फिर से नैरेटिव फैला रहे हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को लेकर पार्टी में खींचतान मच रही है, प्रियंका गांधी वर्सेस राहुल गांधी सरकार हो गया है। और मुकीम साहब जो चिट्ठियां लिख रहे हैं, राशिद अलवी साहब ने जो लिखा, मिलिंद देवड़ा ने जो कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो कहा, जितिन प्रसाद ने जो कहा, सचिन पायलट ने राजस्थान में जो कहा, वो सब चीजें नगण्य हैं, उन्हें इग्नोर कर देना चाहिए। पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है और कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लगातार हर राज्य में उसकी सरकार बनती जा रही है। अनिल गोयल साहब, अमित जी, जो डॉक्टर राम पांडे जी ने कहा है वो कांग्रेस की सोच साफ स्पष्ट दर्शाती है। हमें अपनी कमी नहीं देखनी, हमें अपने आप को ठीक नहीं करना, हमें अपने नेताओं को नहीं सुनना, हमें अपने कार्यकर्ताओं को नहीं सुनना, लेकिन बीजेपी में जरूर कमी निकालनी। और यही कारण है कि कांग्रेस रोज पतन के ऊपर जा रही है। और आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राम पांडे जी मेरी बात का कहीं ना कहीं विरोध करने का कोई ना कोई तरीका सोचेंगे और उसका जवाब देंगे। एक बात। दूसरी बात क्या है कि ये दलितों की बात करते हैं, ये मुसलमानों की बात करते हैं। दलित अध्यक्ष उन्होंने सीताराम केसरी बनाए, उनको किस तरीके से बेइज्जत करके बाहर निकाला। आज खड़गे जी उसी समुदाय से आते हैं, तो आज खड़गे जी के बारे में भी इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई कि उनमें नेतृत्व क्षमता की कमी है। ये इनका अंदरूनी मामला है। ये उस अंदरूनी मामले को सुलझाने की बजाय हमारे अंदर कमियां ढूंढना इन्होंने शुरू कर दी है। और जो अभी आपने बताया कि जितने भी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, सबने समय समय पर कांग्रेस को चेताया कि और कांग्रेस चेती नहीं है, सिर्फ एक परिवारवाद के इर्द गिर्द होकर के, मंत्र मुग्ध होकर के परिवार के पीछे चल रहे हैं। मेरे भाई ने कहा कि बीजेपी में 2 साल से अध्यक्ष नहीं बना, लेकिन भाई को यह भी पता है कि लगातार चुनाव हो रहे हैं और चुनावों के अंदर कोई भी राजनीतिक दल इतनी जल्दी परिवर्तन नहीं करता और बहुत जल्दी हमारा अध्यक्ष आने वाला है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये या कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि बीजेपी अगला अध्यक्ष कौन हो। संगठन का शीर्ष नेतृत्व बैठकर तय करेगा और कार्यकर्ताओं की राय लेकर के नीचे ऊपर तक जाएगी। लेकिन कांग्रेस के अंदर क्या है कि अगर कोई मुखिया बनेगा तो गांधी परिवार का ही बनेगा, या वो बनेगा जो सिर्फ गांधी परिवार की ही चमचागिरी करेगा। यहाँ कांग्रेस नेतृत्व को अपने आप को ठीक करने की जरूरत नहीं है। आज ये ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन अपने संगठन को ठीक करने की नहीं सोचते। अब इन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया कि वो विधायक नहीं, पूर्व विधायक है। भाई विधायक है या पूर्व विधायक है, पूर्व विधायक होना जो अपराध थोड़ी है। ये कांग्रेस का नेता तो है। अगर कांग्रेस के नेता ने अपने मन की बात को सार्वजनिक किया है तो उसकी समस्या समाधान करने की बजाय अब बीजेपी के अंदर कमी निकाल रहे हो, अब बीजेपी कमियां ढूंढ रहे हो। क्या बीजेपी कमियां ठीक होकर के कांग्रेस उभर जाएगी? कांग्रेस को अपने को उभारने की बात करनी चाहिए, ना कि बीजेपी की कमियां ढूंढनी चाहिए। और बीजेपी की कमियों को ढूंढ करके अब बीजेपी तो अपना काम अपने आप कर रही है। दूसरा एक बात तो बड़ा स्पष्ट है, आपने लगातार देखा होगा, चाहे कोई लोकसभा में चर्चा का विषय हो,
चाहे चुनाव का विषय हो या देश में कभी गंभीर समस्या हो, इनका शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी पिकनिक पर चले जाते हैं। एक तरफ वो संगठन है जो संगठन सिर्फ चुनाव के टाइम खड़े होते हैं, और एक तरफ वो संगठन है जो दिन रात 24 घंटे संगठन का काम करता रहता है। संगठन हमेशा वर्किंग में रहता है, सरकार अलग वर्किंग में रहती है, संगठन अलग वर्किंग में रहता है। एक तरफ तो वो नेतृत्व है, एक तरफ वो नेतृत्व है जो आपस में उलझता है। अब मैं इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। कर्नाटक के अंदर चेंज द ग्राफिक्स वहां के मुख्यमंत्री, ग्राफिक्स प्लीज चेंज इट। जी ठीक है गोयल साहब, आपने अपनी बात रख ली। मैं डॉक्टर इंदुकांत जी के पास जा रहा हूं। कम टू यू सर। हाँ सिर्फ एक सेकंड ठीक है। कर्नाटक के अंदर डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री के अंदर खींचता क्या हो गया, 2.5 साल की हम सरकार चलाएंगे। एक ही पार्टी के लोग 2.5 साल की सरकार चलाएंगे। जैसे गठबंधन क्या होता है, आज उनका विवाद मुख्यमंत्री के ऊपर है। तो ये इनके हिस्सों की बंटवारी की झगड़ा है। इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। हमारे हिस्से हमारे पास आ जाएं, हमारा पार्टी जो कोई एक परिवार के पीछे लगी रहे, इससे बाकी ना कोई देश से कोई मतलब नहीं, प्रदेश से कोई मतलब नहीं, जनता से कोई मतलब नहीं, कार्यकर्ताओं से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी पार्टी का डूबना निश्चित। ठीक है, डॉक्टर इंदुकांत जी के पास जा रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं सर। आपका भी जो आप देख रहे हैं पूरा ओवरव्यू जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, आपको भी लगता है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है? जो परफॉर्मेंस कांग्रेस की पिछले 10 सालों में है, और जो यूथ लीडर, और कांग्रेस के पास बहुत कैरिज्मेटिक लीडर थे। जितिन प्रसाद ही इज नॉट अ स्मॉल लीडर। ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे। मिलिंद देवरा इज नॉट अ स्मॉल लीडर। बड़े लोग थे, कपिल सिब्बल, राशिद अल्वी, मुख्तार अब्बास नकवी, ये लोग बहुत बड़े माफ़ कीजिए, मुख्तार अब्बास नकवी की बात कर रहा हूँ मैं, राशिद अल्वी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद सलमान खुर्शीद साहब हैं। ये लोग बहुत बड़े नेता थे और इन्होंने कांग्रेस को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, लेकिन वो सब साइड लाइन हो गए और ये शिकायत सबकी जबान पर है। जी अमित जी नमस्कार, हमारे जितने को पहले सबको भी नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, मैं अपने जो कांग्रेस के हमारे साथी है राम पांडे जी, उन्हीं की बात से शुरू करता हूँ। एक बड़ी बात, दो बड़ी बातें उन्होंने कही जो हमें जची। एक जो मिस्टर गोयल ने भी कहा कि देखिए, अपने किसी भी नेता की जो बात उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने बता के क्या शुरू किया कि वो विधायक नहीं, पूर्व विधायक। आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया अमित जी। अगर एक भी सवाल उठता है किसी के बारे में, अपने पार्टी से अगर एक भी सवालिया निशान उठता है कि भाई इस ढंग की चर्चा है, और उसने ये तो नहीं कहा कि हमको बना दो अध्यक्ष, उसने यही कहा कि भाई उनकी जो बहन है वो ज्यादा करिश्मेटिक है, उनके नेतृत्व में किया जाए तो शायद कांग्रेस को ज्यादा सफलता मिलेगी। ये थॉट आज से नहीं, आज से कम 15 साल पहले से कांग्रेस में चल रही है। इसमें क्या बुराई है? और किसी भी थॉट को अपने पार्टी के अंदर, लोकतंत्र की बात कांग्रेस के सारे नेता करते हैं, और उन्होंने सचमुच आजादी की लड़ाई लड़ी, और आज उसके बाद देश में सबसे अधिक समय तक उनकी सरकार रही इसी लोकतंत्र में। तो अगर कोई स्वर उठता है तो उस पर जवाब देने के बजाय उस पर सवाल उठाने से पता चलता है कि आपके यहाँ लोकतंत्र ठीक ढंग से नहीं काम कर रहा है। राइट सर। दूसरा, जब आपने उनसे ये कहा कि आप ये देखिए कि भाई राहुल गांधी जी के खिलाफ ये सवाल बहुत सारे नेताओं से आए हैं, आप देखिए उनके कारण, उनके कम्युनिकेशन के गैप के कारण ये रिकॉर्ड पे है पॉलिटिकली इस देश में कि आप देखिए हिमंत विश्व शर्मा एक बड़े एसेट बन गए बीजेपी के नॉर्थ ईस्ट में। बिल्कुल सर। और कितने कद्दावर और कितने डायनामिक लीडर हैं। किस तरह से एक जो सेकेंड लीडरशिप इनके पास मध्य प्रदेश में थी, ज्योतिरादित्य का पूरा उनका खानदान, माधवराव सिंधिया जी का मैंने इंटरव्यू किया था, इतने बड़े नेता थे, आज वो निराश होकर, जो राहुल गांधी जी के राइट हैंड हुआ करते थे लोकसभा में, हमने लोकसभा कवर करते हुए उनको 10 साल तक देखा, तो उनको जाना पड़ गया बीजेपी में। तो आप देखिए कि आप ही के नेता जाके आपके विपक्ष को मजबूत कर रहे हैं, तो कुछ तो खामी होगी। और हिमंता जी ने क्या आरोप लगाया था कि वो हमसे नहीं बात कर रहे थे, अपने कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे, और जो नेता जाते हैं उसी प्लेट से वो बिस्किट खाते हैं, तो राहुल जी उनको मानते हैं। अब इस ढंग का आरोप कितना भद्दा आरोप है। तो रादर देन इंट्रोस्पेक्शन के आप अपने ही नेताओं पे सवाल उठाते हैं। और आप देखिए एक एग्जांपल ऑन दी अदर हैंड, अभी उसके जवाब में पांडे साहब ने क्या कहा, वो बड़ा सरप्राइजिंग हमें लगा कि उन्होंने कहा कि आप जरा सा मोदी जी के यहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस में और अमित शाह के यहाँ डायरेक्ट बिना अपॉइंटमेंट के जाके दिखा दो। राम पांडे जी, मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। वो प्रधानमंत्री हैं और देश के गृह मंत्री हैं। वो एक आम नेता नहीं, लेकिन फिर भी हम नहीं कहते कि राहुल गांधी जी आम नेता हैं, लेकिन किसी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं है जहां सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विपक्ष के नेता के नाते उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन का दायरा मिला है, लेकिन इसके पहले जब हिमंत विश्व शर्मा की शिकायत थी, जब ज्योतिरादित्य की शिकायत थी,
एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन ऐसे किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में नहीं है जहां सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बहुत सारे तमाम होते हैं। अब राइट। जहां तक आपने मोदी जी की बात की, मैं व्यक्तिगत तौर पे मोदी जी को 1998-99 से जानता हूं, और जब वो मुख्यमंत्री थे तो मैं व्यक्तिगत बता रहा हूं, मेरा उनसे कोई परिचय नहीं था। पहली बार मैंने उनके ऑफिस से उनका मोबाइल नंबर पता किया, हमको दे दिया गया, और उस मोबाइल पे मैंने फोन किया, डायरेक्ट एज चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उठाया, और हमने अपना परिचय दिया पत्रकार के नाते, हमसे बात हुई। और आपको जानकर आश्चर्य होगा मिस्टर पांडे कि उसके बाद 2-3 बार बातचीत के बाद एक कार्यक्रम, उस समय मैं वाराणसी में पोस्टेड था, तो मैं पीटीआई के ब्यूरो हेड के तौर पे, वहां पे एक पॉलिटिकल कार्यक्रम में उनको मैंने इनवाइट किया, हमारे एक मित्र का कार्यक्रम था, वो बिना किसी व्यक्तिगत मुलाकात के उन्होंने डिटेल मंगाया और उस कार्यक्रम में वो शामिल हुए, और ये सारी उनसे कम्युनिकेशन मेरी उनके डायरेक्ट मोबाइल पे होती थी। और यही बात मैं जम्मू कश्मीर में भी 5 वर्ष रहा हूं, थोड़ा सा समय लेकर आपको बता दूं, महबूबा मुफ्ती जिनको माना जाता है कि तमाम बीजेपी के खिलाफ जहर उगलती है, भारत के खिलाफ भी, हमारी उनसे अच्छी पहचान है, मैं 5 साल काम किया जम्मू कश्मीर में। महबूबा मुफ्ती ने एक कहानी सुनाई हमें कि जब लोग कहते थे कि गोधरा कांड में नाम आ गया मोदी जी का, ये आ गया, ये आ गया, बड़े खराब आदमी मुसलमानों के खिलाफ हैं, उनका एक डेलीगेशन बिजनेसमैन का जा रहा था गुजरात, उन्होंने उनको कुछ बिजनेस करना था, उन्होंने महबूबा जी ने फोन करके मोदी जी को रिक्वेस्ट किया कि इनसे मिल लीजिएगा। उस डेलीगेशन के लोगों ने बताया ऑन रिकॉर्ड, राम पांडे जी, कि जब हम वहां गए तो उनका डिटेल उनके पीए ने मंगवा लिया था कि क्या चाहते हैं, पूरा वर्कआउट करा करके आधे घंटे के अंदर उनके बिजनेस को सैंक्शन मिल गया जी। और वो आकर, ये है मोदी जी का काम का तरीका, वो आकर के उन्होंने महबूबा जी को बताया, महबूबा जी ने ऑन रिकॉर्ड ये बताया हमें और मीडिया के सारे लोगों को कि हमारा राजनीतिक विरोध हो सकता है, तमाम विरोध हो सकता है, लेकिन हियर इज अ पर्सन एडमिनिस्ट्रेटर जिसने हमारे रिक्वेस्ट पे फोन पे हमारे डेलीगेशन से बात ही नहीं की, आधे घंटे में उनके पूरे मामले का सोल्यूशन करके उनको बिजनेस दे दिया। राइट सर। तो ये है कम्युनिकेशन, और आपके यहाँ इतनी बड़ी शिकायत है, आप उसको दूर नहीं करेंगे तो इसी ढंग के पॉलिटिकल डिबेकल्स के लिए आप तैयार रहिए। ठीक है, ठीक है, मैं विपुल जी के पास जाता हूँ। डॉक्टर विपुल, बिहार में तो हमने खूब डिस्कशन किया, खूब इंट्रोस्पेक्शन किया कांग्रेस का भी और तमाम पार्टियों का। आपको क्या लगता है, बीजेपी का जो वर्किंग कल्चर है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है या कांग्रेस का जो वर्किंग कल्चर है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है आपके हिसाब से? जी अमित जी नमस्कार, साथी पैनलिस्ट को नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। मोटे तौर पर मैं भी तीनों लोगों की बातचीत सुन चुका हूं और आपके प्रश्न पर आने से पहले एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कांग्रेस के का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा था जिसमें आई थिंक पत्रकारों को भी बुलाया गया था और उनके कार्यकर्ता भी थे उसमें से, और या कार्यकर्ता कह लीजिए या सिंपैथाइजर थे, हो सकता है कि वो जर्नलिज्म करके फिर बाद में मतलब पत्रकारिता के फील्ड से भी थे जैसा मैंने पड़ताल की तो, और वो इन दिनों कांग्रेस के सिंपैथाइजर हैं, तो उन्होंने कुछ बातें मेंशन करनी चाहिए। मैं उस क्लिप को देख लिया हूं और आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, सबने देखा होगा। उसमें जिस तरीके से, जिस लहजे से उनको पलट करके कहा गया, और उन्होंने एक एग्जाम्पल दी थी, बहुत बारीक एग्जाम्पल है और इसको समझिएगा अमित जी और साथी पैनलिस्ट, और खासतौर पे कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात को ज्यादा ध्यान से सुनेंगे तो बेहतर होगा कि पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुख के बीजेपी के कार्यशैली पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि कांग्रेस किन वजहों से लगातार चुनावों में पीछे चलती जा रही है या चुनाव हारती जा रही है। बीजेपी में ऐसी प्रक्रिया है, बीजेपी की उस प्रक्रिया का जैसे उन्होंने बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता हैं, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कार्यकर्ता नहीं है उस तरह से, और इस पर हमें काम करना होगा, ग्राउंड पे हम काम नहीं कर रहे हैं। तो सामने से जो लोग बैठे थे, मैं जहां तक याद कर पा रहा हूं, एक वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने पलट करके कहा कि आप अपनी बात कंप्लीट करिए, भाषण मत दीजिए, बैठ जाइए, भाषण मत दीजिए। मुझे लगता है कि ये नमूना है कांग्रेस की इन दिनों की कार्यशैली की, ठीक है। और कांग्रेस में जिस सवाल को लेकर के इंदुकांत दीक्षित जी ने कहा, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जब से राजनीति में आई हैं तब से ये सवाल है, और ये बड़े लेवल पे सवाल है। सिर्फ कांग्रेस के भीतर कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आम जन में भी है कि प्रियंका को लेकर के एक प्रियंका का पॉपुलर चेहरा
ज्यादा बनता है। और प्रियंका की हाजिर जवाबी संसद में जब प्रियंका बोल रही हैं, लंबे समय से हम राहुल को भी जवाब देते हुए देखते रहे हैं, राहुल गांधी के भी कुछ एक भाषण बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आम लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता और लगभग जिसका जिक्र पिछले पैनलिस्ट ने कहा कि 15 वर्ष पुरानी बात है, निश्चित तौर पर यह 15 वर्ष पुरानी बात है कि उन दिनों से ही प्रियंका को लेकर के एक डिमांड रही है कि प्रियंका के हाथों नेतृत्व दिया जाए या प्रियंका को आगे किया जाए। लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूं कि कौन से कारण हैं कि प्रियंका को लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई, लंबे समय तक पीछे रखा गया, और अभी भी कहीं ना कहीं अगर राहुल गांधी के बरक्स देखा जाए तो प्रियंका को महत्व कम दिया जाता है। दूसरी बात जो कांग्रेस के प्रवक्ता की बात से निकल करके आई है, उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का जिक्र किया, निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए। उन्होंने अगर प्रश्न उठ रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में चुनाव हो रहे हैं और लगातार रिजल्ट निगेटिव है, तो आप कंपैरिजन किस आधार पर कर रहे हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई अध्यक्ष रहा है, कोई नेता है और वो लगातार जीत रहा है, तो उसके उम्र पर सवाल या उस पर सवाल उसके मिलने जुलने वाले पर करने के बरक्स आपको एग्जाम्पल के तौर पर यह देखना चाहिए। मनमोहन सिंह पर तो इस तरह का प्रश्न नहीं उठा ना, 10 साल तक लगातार प्रधानमंत्री थे और आयु उनकी कम नहीं थी, लंबे समय, मतलब एक अच्छी खासी उम्र थी जब प्रधानमंत्री थे, दूसरी बार जब प्रधानमंत्री बन रहे थे। तो इन प्रश्नों को देखना कि दूसरे के यहां देखना और बीजेपी के यहां देखने की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस शैली को ही कांग्रेस को इसमें सुधार करना चाहिए और सुधार करते हुए आत्म मंथन के दौर से गुजरना चाहिए। और कांग्रेस के पुराने अगर इतिहास को देखेंगे, आजादी के पहले से जो कांग्रेस का इतिहास रहा है, कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनावों की अगर आप लोग पड़ताल करते हैं और उससे कुछ सीख लेते हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए बेहतर होगा। रही बात बीजेपी के लिए भी आपने कहा, तो बीजेपी के लिए तो आप संगठन के तौर पर, जी आप कुछ कह रहे हैं? विपुल जी बात पूरी कर लीजिए, मुझे ब्रेक पे जाना है, बात पूरी कर लीजिए जी। आप मुझे रोक रहे थे अमित जी? नहीं विपुल जी बात पूरी कर लीजिए। मैं कह रहा था कि बीजेपी के लिए संगठन के तौर पर तो इस तरह का, हाँ, इस तरह का संकट नहीं है इन दिनों, क्योंकि बीजेपी तो लगातार प्रदर्शन बेहतर कर रही है। तो उनके सांगठनिक ढांचे पर सवाल कैसे उठा सकते हैं आप? सांगठनिक ढांचे की वजह से ही तो आप बूथ लेवल से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, और बीजेपी के नेताओं के बारे में ये कतई नहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष या किसी प्रदेश अध्यक्ष के सामने आप बैठे हैं और वह अपने डॉगी को बिस्किट खिला रहा होगा और अपने कार्यकर्ता से बात नहीं करेगा। मुझे लगता है कि आज की जो बीजेपी है या पहले भी बीजेपी के पास तो ये कोई भी नहीं कह सकता है, अगर निरपेक्ष रूप से देखेंगे। अब ठीक है, कांग्रेस बीजेपी करना है तो आप करने के लिए वो आप पर आरोप लगाएंगे और आप उस पर प्रत्यारोप लगाएंगे तो वो कह सकते हैं, लेकिन बीजेपी के खासतौर पे सांगठनिक ढांचे पर मुझे लगता है, ठीक है डॉक्टर विपुल आप साथ रहिएगा, पॉइंट टेकन। ठीक है, डॉक्टर राम पांडे भी मेरे साथ हैं, डॉक्टर इंदुकांत जी भी हैं और बीजेपी प्रवक्ता अनिल गोयल साहब हैं। ब्रेक है, एक ब्रेक का वक्त तो चला प्रश्नकाल में, लेकिन प्रश्नकाल के अगले हिस्से में हम जब आएंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे क्या पुत्र मोह की वजह से प्रियंका गांधी को मौके कम मिल रहे हैं, या जो पार्टी की लीडरशिप है उससे लगता है कि भविष्य का प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रियंका गांधी को थोड़ा पीछे रखना जरूरी है। प्रश्नकाल के दूसरे हिस्से में जल्द लौट रहे हैं, एक ब्रेक का वक्त है, कहीं जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। मेरे साथ खास पैनल मौजूद है, डॉक्टर राम पांडे मेरे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अनिल गोयल साहब मेरे साथ हैं, बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं डॉक्टर विपुल सुनील मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। डॉक्टर राम पांडे, ये सवाल हर किसी के जहन में है कि अगर आपके पास सबसे अच्छा सेनापति हो जो आपकी सेना को लीड कर सकता हो, आपको जंग जिता सकता हो, तो उसे मौके बार बार मिलने चाहिए। क्या पुत्र मोह में ऐसा हो रहा है, या जो भी रीज़न है, कांग्रेस का ये इंटरनल मैटर है, आई एम नोबडी टू आस्क, आई एम नोबडी टू क्वेश्चन, लेकिन बतौर प्रवक्ता आप भी नेता हैं पार्टी के, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ प्रियंका गांधी को मौके देने में देरी क्यों हो रही है, या स्ट्रैटेजी कोई है कि आराम से कुछ और प्लान है उसके हिसाब से चल रहे हैं आप लोग? जी धन्यवाद। मैंने अनिल गोयल जी, विपुल जी और दीक्षित जी की बातों को पूरी तरह से सुना जी। उन्होंने कांग्रेस के बारे में जो भी बोला, बीजेपी के बारे में कम बोला, तो मुझे कृपया बोलने का मौका दें और तीनों की बातों का जवाब देने का मौका दें। बिल्कुल। और ये बोलना पुत्र मोह, ये एक माँ का अपमान होता है। माँ के लिए बेटा और बेटी दोनों बराबर होते हैं, समान होते हैं। तो ये शब्द बोलना ही मतलब भारत की जितनी माँ है या दुनिया की जितनी भी माँ है, ये उनका अपमान है। दोनों बहन भाई की परवरिश साथ में हुई। इंदिरा गांधी जी की जब हत्या कर दी गई तब भी बहन भाई साथ में थे, दोनों एक दूसरे के साथ थे। उनके पिता
राजीव गांधी जी की हत्या हो गई, तब भी बहन भाई दोनों साथ में थे। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने, सोनिया गांधी जी को बोला गया था कि आप आगे आइए, उन्होंने कहा नहीं नरसिम्हा राव जी ठीक है, मुझे नहीं बनना है। उसके बाद सोनिया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। ठीक है, मतलब दीक्षित जी कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। उनके पिता की हत्या कर दी गई, उनकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, दीक्षित जी बता रहे हैं। उनकी दादी जी की हत्या कर दी गई, दीक्षित जी बता रहे हैं उनकी जरूरत नहीं है। देश की विपक्ष की जितनी भी आबादी है, जिन लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया है, उनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दीक्षित जी कह रहे हैं उनकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। वैसे संविधान के हिसाब से नेता प्रतिपक्ष को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। और मैं सारे पत्रकारों को बता देता हूं जो भी मुझे सुन रहे हैं कि जितनी बेइज्जती नरेंद्र मोदी जी ने पत्रकारों की है, उतनी किसी की नहीं की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेते हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लायक वो पत्रकारों को, राजनीतिक विश्लेषकों को नहीं समझते हैं, तो आप समझिए उनकी घर में आप पत्रकारों की अहमियत क्या है। फिर दीक्षित जी ने कहा जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे 1998-99 में, तब मैं उनसे मिला। इनका कितना बड़ा हजार परेशानी अच्छी हो गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में, जो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष थे बीजेपी के प्रभात झा, और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे प्रभात झा, और बीजेपी के राज्यसभा सांसद थे प्रभात झा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि सिंधिया ने 6000 करोड़ की सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। यस बैंक घोटाले में सिंधिया का नाम आ रहा था, ईडी सबके यहां पहुंच रही थी, लालच दिए जा रहे थे। तो कांग्रेस में 2004 और 2014 के बीच में कोई छोड़कर नहीं गया। आप बताइए, राहुल गांधी स्वयं कैबिनेट मंत्री नहीं बने, ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया जो 1-2 बार के सांसद थे, जतिन प्रसाद को बनाया, मतलब उन्होंने सबको मंत्री बनाया। मनमोहन सिंह जी ने बनाया, सोनिया जी ने बनाया, उनको इतनी पावर दी। जो 6-6 बार लोग सांसद बनते हैं तब उनको मौका मिलता है, वो ताकत राहुल गांधी जी नहीं। अब ये कह रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कुत्ता। अरे भाई, जो पार्टी छोड़ के जाएगा वो तो कुछ भी बोलेगा, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने तो मीडिया को कहा है, ये मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री है, कि कांग्रेस में कार्यकर्ता को कार्यकर्ता समझा जाता है, हमको कुत्ते पालते हैं। ये तो मीडिया को बोला है। ये आपके पत्रकारों को ये जानकारी नहीं रहती है। अब आप बता दूं, इन्होंने कहा मोदी जी ने ये किया वो किया। सबसे बड़ा चर्चित केस हमारे देश में क्या था? निर्भया कांड। ठीक है, निर्भया का जो भाई था, राहुल गांधी जी ने कहा था मैं आपकी मदद करूंगा, और राहुल गांधी जी ने किसी को नहीं बताया क्या मदद की। निर्भया की मां ने मीडिया को बताया कि राहुल गांधी की मदद के कारण मेरा बेटा आज पायलट है। तो राहुल गांधी ऐसे मदद करते हैं। दशरथ मांझी का नाम सुना होगा, जिनके ऊपर फिल्म बन चुकी है। उन्होंने पहाड़ काट कर रास्ता बनाया, राहुल गांधी ने किसी को नहीं बताया कि मैंने दशरथ मांझी का घर बनवा दिया है। ये दशरथ मांझी ने बताया कि राहुल गांधी ने मेरे घर को बनवाया है। राहुल गांधी कुली के बीच में जाते हैं, जूते चप्पल बनाने वालों के बीच में जाते हैं,
ट्रक ड्राइवर के बीच में जाते हैं। अब ये बता रहे हैं कि मोदी जी ने बड़े पत्रकारों की मदद की, मोदी जी ने बड़े मुख्यमंत्रियों की मदद की। ये कह रहे हैं मोदी जी ने अदानी की मदद की। ये कह रहे हैं मोदी जी ने अदानी को कोल माइंस दे दी। अब ये कह रहे हैं मोदी जी ने अदानी को 6 एयरपोर्ट दे दिए। मोदी जी ने ट्रंप की मदद की, ट्रंप का भारत में प्रचार किया, वहां जाके प्रचार किया। जो ट्रंप कह रहा है कि डॉक्टर मोदी की राजनीति विपुल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, कुछ भी नहीं बारी-बारी पता। से। ठीक है डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित, आपका काउंटर है सर ये, फिर मैं गोयल साहब के पास और विपुल जी के पास बात कहना चाहता हूँ। देखिए, जो नाराजगी है, जो क्रोध है पांडे जी का, उनका दिख रहा है उनकी सारी बातों में। हमारी बातों को भी इतनी छोटी सी बात देखिए कैसे मिसकोट कर दिया उन्होंने। मैंने सिर्फ ये कहा कि मैं 1998-99 से मोदी जी को जानता हूँ जी, और जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनको मैंने बुलाया और ऐसा ऐसा हो। हाँ। लेकिन उन्होंने ये जोड़ लिया अपने हिसाब से कि 1998-99 में वो मुख्यमंत्री थे और उसी समय ये सारा काम हो गया। तो ये दिखाता है आदमी की मंशा सुधार की नहीं है, मंशा आरोप प्रत्यारोप की, कि आरोप प्रत्यारोप लगा के बातों को कैसे काट दिया जाए और अपनी बात को सुधरा करके भी सही साबित किया जाए। इन्होंने सारे लोगों की कमियां देख लिया, लेकिन जो ग्रुप ऑफ 23 कांग्रेस से निकला, गुलाम नबी आजाद जी का, आनंद शर्मा, ये सारे लोग जिस जमाने में आरोप लगा रहे थे उनसे वरिष्ठ नेता कोई हो सकता है? गुलाम नबी आजाद जी को जब वो मुख्यमंत्री थे वहां पे जम्मू कश्मीर में, उसी दौर में हमको वहां काम करने का मौका मिला। कांग्रेस में बहुत कम नेता इतने सुलझे होंगे जैसे गुलाम नबी आजाद जी, वो भी नाराज होकर पार्टी से अलग छोड़ के चले गए और उन सारे नेताओं को आप गालियां दे लीजिए, इससे आपका सुधार या भला नहीं होने वाला है। देखिए, आपने जिन को भी कोट किया, जब आप हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी होते हैं तो गालियां हम एक दूसरे को दोनों ही पक्ष में देते हैं, कोई उनको फूल माला लेकर सजाता नहीं है। आप सिद्धू को भूल गए जी, सिद्धू जी को भूल गए। सिद्धू जी राहुल गांधी जी को परोक्ष रूप से किस तरह से विदेशी पपी बताते थे और उनको आपने ले जाकर के अमरिंदर सिंह को खत्म करने के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। वहां का क्या हाल हुआ कांग्रेस का पंजाब में? तो आप नफरत से अगर जिएंगे तो प्यार और मोहब्बत की दुकान चलाने की बातों से नहीं काम चलेगा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी करते हैं, वहां पूछते हैं पत्रकार से, हाँ भाई तुम्हारी क्या जाति है? हाँ जी, इसको बुला के पकड़ के लाओ। लोग पीटने लगते हैं, अरे छोड़ दो बेचारे को, छोड़ दो, ये दलित नहीं होगा। बात करने पर पता चला कि ये बेचारा तो पिछड़े वर्ग का है, दलित है, अरे छोड़ दो। ये तरीका होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का? थोड़ी सी भी शर्म और थोड़ी सी भी एटिकेट होता तो ऐसी बातें आप पब्लिक में अपने डिफेंस में आरोप से नहीं होता है। ठीक है, ये लक्षण होता है कि आपको हार नहीं करना है। डॉक्टर विपुल ने सवाल पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषक पर उठाया है, तो बीजेपी प्रवक्ता से तो कम पूछा है इन्होंने, कुछ हम ही लोगों से पूछा है, तो थोड़ा समय हमको दे दीजिए पहले जी, अगर दे दें तो एक बात मेंशन कर लूं। ठीक है, राम पांडे जी ने, मैं बहुत आदर के साथ कह रहा हूं, वरिष्ठ हैं और इनके सामने मैं बहुत कह सकता हूं कि मेरा अनुभव इनके इतना बड़ा नहीं है, लेकिन एक बात देख लीजिए और ये शैली देख लीजिए क्या है, किस तरीके से आप तुरंत सुनना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल नहीं सुनना चाहते हैं। इतनी मात्र भी संभावना नहीं है आपके पास कि आपकी कोई आपके की कमियों की कोई गिनती कर। डॉक्टर राम पहले सुनते थे, आप थोड़ा एग्रेसिव है, पहले सुनते थे बहुत चुपचाप, आप थोड़ा एग्रेसिव हो गए। इन्होंने एक बात कही कि राहुल गांधी ने एक बार के बने सांसद, 2 बार के बने सांसद को मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री बनाया। राहुल गांधी कौन थे? 2009 से 2014 तक 4 से 14 तक की सरकार में कौन थे? प्रधानमंत्री हुआ करते थे क्या? कौन थे राहुल गांधी? राज सत्ता की मानसिकता कांग्रेस के ऐसे प्रवक्ताओं के दिमाग में जड़ करके बैठी हुई है और ये जब तक राज सत्तावादी बने रहेंगे तब तक सत्ता से कोसों दूर रहेंगे। मैं खुल करके कहता हूं और आप बार बार सर्टिफिकेट देते रहिए निष्पक्ष बात करने वालों को कि पत्रकार चाटुकार हैं, पत्रकार को कुत्ता कहिए और राजनीतिक विश्लेषक को जो कहना है कहिए, हमको भी जोड़ रहे हैं उसमें, जोड़िए, बिल्कुल जोड़िए, लेकिन आप मंथन कर लीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इस देश में प्रणाली बनी रहे, विपक्ष मजबूत रहे, विपक्ष सरकार में आए, सरकारों में चेंज होता रहे समय समय पर। मैं कतई नहीं कहता हूं, यहां बैठ करके कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है।
जो अटल बिहारी वाजपेयी वाली थी। मैं इन्हीं अमित सिंह जी के साथ डिबेट करते हुए कितनी बार कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी अब जिस तरह से सेंट्रिक हो रही है अमित शाह और नरेंद्र मोदी के, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। अब सारे फैसले इस तरीके से लिए जाते हैं। वहां भी कमियों पर बात करता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से आपने कुत्ता तक कहने का प्रयोग किया, भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने नहीं कहा है। और ये दिखलाता है कि आज 2025 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आने वाले लंबे समय तक कांग्रेस अगर यही रवैया रहा, आप जैसे प्रवक्ता रहे, आप जैसे जवाब देने वाले रहे, तो लंबे समय तक सत्ता से दूर रहेगी। बचे खुचे राज्य भी खत्म हो जाएंगे, मैं कह रहा हूं। ठीक है अनिल गोयल साहब, अब आपने सुनी लिया कि डॉक्टर इंदुकांत जी क्या कहें, डॉक्टर विपुल ने भी अपनी बात रख दी है। एक बात यह भी है कि अगर बीजेपी से कुछ सीखना है तो मुझे लगता है 24/7 चुनाव में लगी रहती है बीजेपी। मतलब एक चुनाव खत्म होता है और बीजेपी अगले चुनाव में लग जाती है। आरएसएस के साथ एक चीज बहुत अच्छी है कि वो 10 साल बाद के लीडरशिप को तैयार करते हैं। अब आरएसएस में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद, पद और उम्र देखिए, अमित शाह जी को देख लीजिए, बाकी नेताओं को देख लीजिए। तो आरएसएस की इंदुकान जी इस बात को डिट्टो करेंगे मेरी कि आरएसएस 10 साल बाद की लीडरशिप पर 10 साल पहले काम शुरू कर देती है। ये उनका तरीका है, ग्रूमिंग का तरीका है। कांग्रेस में ये चीज नहीं दिखती है। तो कम से कम आप एक मजबूत पार्टी है, विपक्ष को कुछ सलाह मशवरा दे दिया करिए। राहुल गांधी वैसे झप्पी उप्पी पा लेते हैं, पार्लियामेंट के अंदर गले वले लगा लेते हैं, कभी बुलाइए, चाय पर चर्चा करिए उनके साथ, कुछ मशवरा दीजिए बेहतरी के लिए उनको भी। अनिल गोयल साहब, ये सही बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे देश की जनता ये चाहती है कि विपक्ष मजबूत हो, लेकिन समझदार मजबूत विपक्ष से ही लोकतंत्र बचता है और देश का हित होता है। यहाँ पर विपक्ष है, मतलब देश हित की बात ना सोच करके जो सिर्फ परिवार हित की बात है, चाटुकारिता हित की बात होती है, तो उसका परिणाम ये सामने है। और मैं तो धन्यवाद करता हूँ राम पांडे जी का कि ये सोच इनमें बनी रहनी चाहिए। जो सोच है वही बनी रहे और वही सोच इनके नेतृत्व में बनी रहे, तो निश्चित तौर पर देश और आगे बढ़ जाएगा। देश को हमें बहुत आगे बढ़ाना है और इनकी सोच में फर्क आ गया तो दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो इनकी ये सोच, और हम तो ये कह सकते हैं कि हमारे जो हैं सही मायनों में सबसे बड़े स्टार प्रचारक राहुल गांधी हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़े स्टार प्रचारक राहुल गांधी है। जब तक राहुल गांधी इनके शीर्ष नेतृत्व को संभालते रहेंगे तब तक निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो इनकी सोच, इनको मुबारक हो। अभी जो सिद्धू जी की बात आई थी, तो एक अभी कहा था कि 500 करोड़ रुपए देगा वो ही पंजाब का सीएम बनेगा। ये स्थिति कांग्रेस के अंदर है। यानी इससे साफ दिखाई देता है कि भ्रष्टाचार किस सीमा तक इनके अंदर भर चुका है, किस सीमा तक इनके पास सौदेबाजी होती है। तो जब बंटवारे होते हैं इससे, अब जैसे मैं कर्नाटक के अंदर डीके शिवकुमार और इनके आपस में बंटवारा है, उधर राजेश पायलट और गहलोत के अंदर विवाद है जी। तो इनके जो सिर्फ विवाद जो है वो हिस्से के विवाद है। देश की कोई चिंता नहीं, प्रदेश की कोई चिंता नहीं, देश की जनता की कोई चिंता नहीं, कार्यकर्ताओं कोई चिंता नहीं। जो जहां बैठा है वो अपने हिस्से बांट रहा है। अभी बिहार चुनाव के अंदर मैं इनसे वैसे मुझे बूझना नहीं चाहिए, लेकिन जनता जानकारी के लिए बिहार चुनाव में गए, इनकी जिला कमेटी और मंडल कमेटी भी नहीं बनी हुई, जबकि भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख तक। और मैं एक बात और बताऊं भाई साहब, हमारे पन्ना प्रमुख का विषय कहा था विपुल जी ने शायद, विपुल जी पन्ना प्रमुख से आगे भी, हम पन्ना प्रमुख से आगे भी एक एक कार्यकर्ता को उसके इर्द गिर्द के 15-20 मकान ही देते हैं। सिर्फ 15-20 मकान तक आपको चाय पियो, इनके साथ गपशप करो, इनके साथ बैठो, इनके साथ चुनाव वोट पड़ो और करो। पूरी तरीके से कार्यकर्ता नीचे तक उतरा है। तो निश्चित तौर पर आप जब तक, और संगठन का बड़ा स्पष्ट है, बीजेपी 24/7 संगठन अपना काम करेगा, सरकार अपना काम करेगी। संगठन के काम में सरकार का इंटरफेयर नहीं है, सरकार के काम में संगठन इंटरफेयर नहीं है। सलाह लेना, आपस में बातचीत करने एक अलग बात है। और यही राजनीतिक दल को चलाने वाले लोगों को, दोनों को अलग करके चलाना चाहिए। और जहां तक आरएसएस का सवाल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो सही मायनों में देश के भविष्य का निर्माण करती है जी। वो तो देश के भविष्य के जो युवा लोग हैं, वो किसी भी जाति, किसी भी बिरादरी, किसी भी धर्म के हों, उनको राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति समर्पण, राष्ट्र के प्रति त्याग भावना उभर करके जो लोग उसमें से राजनीति। ठीक है गोयल साहब, ज्यादा वक्त नहीं बचा। हालांकि राम पांडे इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, आरएसएस की जो कार्यशैली आप बता रहे हैं, राम पांडे से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे। एक क्लोजिंग कमेंट चाहिए डॉक्टर इंदुकांत जी, बस मेरे पास 50 सेकंड बचे हुए हैं। एक क्लोजिंग सम अप कर दीजिए समरी सर।
डिबेट को? मैं मानता हूं कि विपक्ष और सत्ता पक्ष का, जैसा विपुल जी ने कहा, दोनों का लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और दोनों का होना आवश्यक है। और जो आपने आज चर्चा की, इस चर्चा का जो उद्देश्य है बिल्कुल स्पष्ट है कि किस तरह से विपक्ष भी देश में मजबूत हो। और एक देखिए, अपने बिहार चुनाव के जीत के बाद जब प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन किया था, आपको याद होगा, संकेतों में कहा था कि कांग्रेस में अब लोग सवाल पूछेंगे अपने नेतृत्व से और कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस में बंटवारा हो जाए, और उसी के लक्षण दिखने लगे। तो अब ये समय आ गया है कि आत्मचिंतन और मंथन कांग्रेस की लीडरशिप में अभी नहीं होगा तो फिर कभी नहीं हो पाएगा, वक्त हाथ से फिसल जाएगा। अब तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल गोयल साहब बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में आने के। डॉक्टर राम पांडे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विपुल मेरे साथ थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित मेरे साथ थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। देखिए, वक्त कहता है कि जब समय बदले तो कार्यप्रणाली और सिस्टम भी बदलना चाहिए। कांग्रेस सिमट कर 3 पर आ गई है, कहीं 0 पर ना हो जाए। बीजेपी लगातार बढ़ रही है, कम से कम विपक्ष होने के नाते मजबूत होना जरूरी है और कभी कभी कुछ सीख भी लेना चाहिए। प्रश्नकाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। रोक रहे हैं छोटे से ब्रेक।